Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. In this video, we will talk about some of the very important MCQs from the chapter number 17 of class 11th, that is breathing and exchange of gases. So without wasting any time, let's proceed with our today's video. The very first question is, name the pulmonary disease in which the alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to the damage in alveolar walls. तो एक ऐसे बीमारी का नाम बताना है जिसके अंदर जो एल्वेलर जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है क्योंकि जो एल्वेलाई की वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ एम्फिसीमा. क्योंकि एम्फिसीमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो एल्वेलाई की जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और इसी की वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वेलाई के अंदर उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है. द सेकेंड क्वेश्चन इज, द एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर enucleate. Which of the following statement is our most appropriate explanation for this feature? A. They do not need to reproduce. B. They are somatic cells. C. They do not metabolize. Or D. All their internal space is available for the oxygen transport. मतलब ये कि जो ह्यूमन आरबीसीज होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता हो इस स्टेटमेंट की? तो इसका सही आंसर है कि ऑल द इंटरनल स्पेस इज़ अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. कि आरबीसीज के अंदर का जितना भी जो इंटरनल स्पेस है वो ऑक्सीजन को कैरी आउट करने के लिए काम में आता है. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ओनली डी, is the correct answer. Next question is, lungs do not collapse between breath and some air always remains in the lung which can never be expelled because. कि हमारे जो लंग्स हैं जब भी हम सांस लेते हैं तो कभी भी कोलैप्स नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट की जो एयर है वो हमेशा हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होती है जो कि कभी भी बाहर नहीं निकाली जा सकती है. तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट देयर इज़ अ नेगेटिव इंटरप्लूरल प्रेशर पुलिंग द लंग्स वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द alveoli ऑफ द लंग्स इज. कि जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है हमारे लंग्स के अंदर? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज़ मोर देन दैट इन द ब्लड. कि जितना ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है उससे ज़्यादा अमाउंट की ऑक्सीजन है वो एल्वेलाई में प्रेजेंट होगी. ताकि क्योंकि हम ऑलरेडी ये स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा जिस गैस का, वही गैस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है. तो अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा एल्वेलाई में तभी जाके वो ब्लड के साथ बाइंड कर पाएगी. क्वेश्चन नंबर 5, अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू. कि इनमें से ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके अंदर अस्थमा कंट्रीब्यूट करवाती है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज़ एलर्जिक रिएक्शंस ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स. कि जब किसी को अस्थमा होता है तो जो लंग्स के अंदर जो मास्ट सेल मौजूद होती हैं उनके अंदर कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट हाई एल्टीट्यूड्स द आरबीसीज ऑफ ह्यूमन ब्लड विल. कि अगर हम किसी हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे जा रहे हैं, यानी अगर हम किसी पहाड़ वगैरह पे जाएं, तो जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं हमारे आरबीसीज के जो काउंट है उसके अंदर क्या चेंज आएगा? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, दैट इज़ इंक्रीज इन नंबर. कि अगर हम किसी भी हाई एल्टीट्यूड वाली लोकेशन पे जाते हैं तो हमारा आरबीसीज का जो काउंट है वो बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है वो? क्योंकि अगर आरबीसीज का काउंट बढ़ेगा
तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाएगी, क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं वहाँ पे जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम होता है और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इसीलिए जो आरबीसीज का काउंट है वो इंक्रीज़ होता है, ताकि ऑक्सीजन की जितनी भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की वो पूरी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन इज स्टिम्युलेटेड बाय, कि हमारा जो ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद है, ऐसी क्या चीज़ है जो कि उसको स्टिम्युलेट करवाती है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द आर्टियल ब्लड, कि जो आर्ट्रियल ब्लड है उसके अंदर CO2 का कितना कंटेंट मौजूद है वो चीज़ स्टिम्युलेट करवाएगी हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को। The next question is question number 8, that is the covering of lungs is called, कि जो लंग्स की जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरा, क्योंकि ये एक ऐसी लेयर है जो कि लंग्स को कवर करती है। इट इज़ बेसिकली अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, और ये जो दोनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इसके बीच में एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड को हम प्लूरल फ्लूइड भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि जो लंग्स की कवरिंग है वहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज, कि कितनी ऑक्सीजन बाइंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ, वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर है सी, दैट इज ऑक्सीजन बाइंडिंग इज इनवर्शनली प्रोपोर्शनल टू द CO2 concentration. Next question is what percentage of CO2 is transported as bicarbonate, कि कितनी परसेंटेज होगी CO2 की जो कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ब्लड के अंदर से ट्रांसपोर्ट होगी। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज 70%, कि जो 70% है CO2 टोटल की वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्फिसीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कि जो एम्फिसीमा बीमारी है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज इन्फ्लेशन ऑफ एलोवेलाई। हमने ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेट करता है, क्योंकि वो उस क्वेश्चन के अंदर भी यही था कि एलोवेलाई का जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो रहा था एक बीमारी के अंदर। क्यों रिड्यूस हो रहा था वो, क्योंकि जो एलोवेलाई की वॉल्स थी वो डैमेज हो रही थी। उस बीमारी को हमने क्या बोला था, एम्फिसीमा। तो ये दोनों क्वेश्चंस बस इनकी स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी टिश्यू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ इट्स डिसएसोसिएशन बाय। तो ये चीज़ हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, और तब हम इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। जो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है। तो जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ तक पहुंचता है तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से कि ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे से डिसएसोसिएट हो जाते हैं और जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन मिल जाती है। तो इसका सही आंसर है लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, यानी टिश्यूज़ के अंदर जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम मौजूद है। क्योंकि हम ये स्टेटमेंट हमारी NCERT की बुक में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि वही गैस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अब टिश्यूज़ के अंदर तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो इसीलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसएसोसिएट हो जाएगी और वहाँ पे
जो CO2 फिर फर्दर बाइंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग इज, कि जो लंग्स की वाइटल कैपेसिटी होती है उसको हम और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग, कि ऐसे कौन सी रेस्पिरेटरी वाली बीमारी होती है जो कि सिगरेट पीने की वजह से होती है। तो इसका सही आंसर है एम्फिसीमा। इस चैप्टर से ये जो एम्फिसीमा डिजीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रॉक्सीमेटली 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs, कि अराउंड 70% जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लंग्स तक। तो इसका सही आंसर है एज द बाइकार्बोनेट आयंस, क्योंकि 70% जो होगा CO2 का वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर that can be expired after a maximum inspiratory effort is its, कि कितना अमाउंट का जो एयर है हम उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल सकते हैं एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में। तो इसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, यानी कि आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, कि हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ मौजूद होता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, मेड्यूला ऑब्लंगेटा के अंदर हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो सिचुएटेड है। इसी मेड्यूला ऑब्लंगेटा के अंदर हमारा वॉमिटिंग सेंटर भी प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन हमने जब हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के MCQ किए थे तब भी डिस्कशन किया था। Next question is the exchange of gases between the inhaled air and the blood is refers to as, कि जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है कहाँ के बीच में, जो सांस हमने अंदर ली है उसके और ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, कि मतलब जो इनहेल्ड एयर और ब्लड का जो एक्सचेंज है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द लंग्स बाय अ फुल फोर्स्ड इनहेलेशन इज कॉल्ड, कि कितनी सबसे ज़्यादा अमाउंट की एयर हम अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं जब हम एक फोर्सफुल इनहेलेशन करें, यानी कि एक ज़बरदस्ती सांस अंदर लेने के बाद कितनी टोटल अमाउंट की एयर हम अपने लंग्स के अंदर रख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है दैट इज आंसर नंबर सी, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब आर लाइंड बाय, तो किस टाइप की एपिथेलियल से जो ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और जो फेलोपियन ट्यूब हैं इनका इनर सरफेस लाइन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज सीलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड विद द सेम ईच ब्रेथ। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हमने कितनी एयर को हम इनहेल कर रहे हैं और कितनी को एक्सहेल कर रहे हैं इस चीज़ को मेजर किया जा सके। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज स्पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अस्थमा इज ड्यू टू, कि जो अस्थमा है वो किस चीज़ की वजह से होता है। तो इसका आंसर है सी, दैट इज bronchioles constrict due to the muscle spasms. Next question is
The amount of air a person takes in during normal restful breathing is called. कि कितनी अमाउंट की जो एयर है कोई इंसान जब नॉर्मल तरीके से सांस लेता है उसको अंदर ले सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काइंड ऑफ टिश्यू that forms this supportive structure in our pinna is also found in. कि जो टिश्यू हमारे पिना में मिलता है वो और कहाँ मिल सकता है? तो इसका सही आंसर है टिप ऑफ द नोज. और वो कौन सा टिश्यू है? दैट इज कार्टिलेज. कार्टिलेज को हम सॉफ्ट बोन्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थ्रू विच गैस मस्ट डिफ्यूज कंसिस्ट द फॉलोइंग एक्सेप्ट. कि हमारी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू गैसेस का डिफ्यूजन होता है उसके अंदर कौन सी चीज़ है जो कि मौजूद नहीं होती है? तो उसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज लिम्फेटिक वेसल बेसमेंट मेम्ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसएसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द राइट व्हेन. कि जो ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व है वो नॉर्मली राइट साइड की तरफ कब शिफ्ट होता है? तो ये राइट साइड की तरफ तब शिफ्ट होता है जब जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लगता है. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी. यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि जो ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व होता है उसका शेप कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा सिग्मोइड शेप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू ब्रेक डाउन एंड कोलैप्स ऑफ डैश लंग टिश्यूज आर डिस्ट्रॉयड. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका अगर ब्रेक डाउन हुआ या फिर अगर वो चीज़ कोलैप्स हुई तो हमारे जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर है ब्रोंकियोल्स. कि अगर ब्रोंकियोल्स कोलैप्स हुए तो जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम बिकेम्स. कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो जो डायफ्राम है वो कैसा हो जाता है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज डोम शेप्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लंग्स आर एनक्लोज्ड बाय. कि जो लंग्स हैं उसके बाहर क्या चीज़ प्रेजेंट होगी जो कि इनको एनक्लोज करेगी? तो इसका सही आंसर होगा प्लूरल मेम्ब्रेन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर इज अंडर. कि हमने जब बात करी कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर हैं वो कहाँ मौजूद हैं? ब्रेन में हैं. ब्रेन के भी कौन से हिस्से में? मेड्यूला वाले हिस्से के अंदर. पर इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? तो इसका सही आंसर है केमिकल कंट्रोल. तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs थे नीट और एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए. थैंक यू.